ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन और देख लेते हैं लियो ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है। ओके, सो लियो के लिए वी आर गेटिंग आर्कएंजल शैमुअल हियर। नंबर 10 प्रोमिनेंट हो सकता है आपके लिए। फॉर ऑल द लियो पीपल मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक लाइफ फोर्स एनर्जी जो आपको कुछ आगे बढ़ने में प्रोत्साहित कर रही है। इट्स अबाउट कि आप आगे बढ़िए और कुछ कीजिए अपनी लाइफ में। मे बी इट्स अबाउट डायरेक्टिंग यू टूवर्ड्स समथिंग, लाइक शायद हो सकता है ये किसी पर्सन के फॉर्म में हो सकती है, ठीक है। आपका सोशल, आपका जो नेटवर्किंग सोशल लाइफ आपकी आगे एक्सपैंड हो सकती है। आप कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। एंड इट्स ऑल्सो अबाउट कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, बट यस कोई है जो आपको गाइड कर सकता है टूवर्ड्स समथिंग इन योर लाइफ। कुछ अचीव करना है, कुछ बिल्ड करना है और स्टेप फॉरवर्ड लेना है। इट्स ऑल्सो अबाउट दैट। सो नंबर 10 वी आर गेटिंग। तो 10 इज अ नंबर ऑफ कंप्लीशन। 10 ओके। सो ये नंबर हो सकता है आप फ्रीक्वेंटली देखते हो और किसी चीज की तरफ आपको मोटिवेट करना कि यस डू दिस, ये आपके लिए अच्छा है, और सीकिंग गाइडेंस। और ये पर्सन हो सकते हैं कोई, या कोई भी हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं, आपके हीलर हो सकते हैं, आपके गुरु हो सकते हैं, ठीक है, जो आपको आपके फुल पोटेंशियल की तरफ बढ़ावा दे रहे हैं। तो इट्स अ वंडरफुल वंडरफुल एनर्जी। चलिए और देख लेते हैं लियो के लिए व्हाट एल्स आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन योर लव लाइफ एंड करियर। अचीवमेंट, perseverance एंड हेल्थ। सो आज हेल्थ के लिए भी मैसेज आया है। दैट मीन्स इट्स अ गुड टाइम फॉर हेल्थ। ओके, इट्स एन एक्सेलेंट टाइम टू स्टार्ट। अगर आपको एक्सरसाइज प्लान डाइट कुछ शुरू करते हैं आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। न्यू फ्रेंडशिप्स, आपकी नई फ्रेंडशिप्स हो सकती हैं। आप लोगों को, मैंने आपको बोला ना, आप नए लोगों को मिल सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। आपका नेटवर्किंग जो आपकी सोशल लाइफ है वो अच्छी हो सकती है। अचीवमेंट, कुछ अचीव कर सकते हैं। एंजॉय द लाइमलाइट, यू हैव अर्नड इट ऑल्दो ऑन द फैमिली फ्रंट। ओके, किसी की हेल्थ, आई थिंक आपको थोड़ा सा लाइक थोड़ा सा आप उस चीज को लेके कंसर्न्ड हो सकते हैं, किसी की हेल्थ फैमिली में, तो वो आपको ध्यान देने की जरूरत है। आप कुछ अचीव कर रहे हैं, आप कुछ अपनी लाइफ में पर्सनली आप ग्रो कर सकते हैं। यू विल बी इन अ लाइमलाइट। ओके, तो इन चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है कि आप खुद को भी टाइम दे रहे हैं और अपनी फैमिली को भी टाइम दे रहे हैं, ठीक है, खुद की हेल्थ को भी। प्रेजरवेरेंस, आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि कुछ नहीं हो रहा, यू आर नॉट रीचिंग एनीवेयर, बट एंजल्स को पता है दैट वंडरफुल चेंजेस आर कमिंग। आपकी लाइफ में बहुत अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। तो रिलेशनशिप वाइज, करियर वाइज, ठीक है, लॉट ऑफ चेंजेस कमिंग। बट क्योंकि आप इतना ज्यादा लो फील कर रहे थे, या हो सकता है कि आपने गिव अप भी कर दिया था, होप बिल्कुल छोड़ दी थी, तो आप ये महसूस करेंगे कि अरे कुछ भी तो नहीं हो रहा। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग जो शायद आप अभी नहीं देख सकते हैं। चलिए रिलेशनशिप सेक्टर में क्या होने वाला है ये देख लेते हैं। आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, ओके, इस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ओके, तो आई थिंक इट्स काइंड ऑफ अ न्यू बिगनिंग और अ फ्रेश स्टार्ट और रिफ्रेश समथिंग। कुछ के लिए हो सकता है ये न्यू पर्सन भी हो सकते हैं। ये पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, तो अगेन वही चीज है, इट्स अबाउट लाइक कीपिंग अ सेफ डिस्टेंस। थोड़ा सा सेफ डिस्टेंस भी रख रहे हैं ये पर्सन। ओके, और ऐसा लगता है आपकी तरफ भी आना चाहते हैं। दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू, बट कोई चीज है जो रोक रही है। अब देख लेते हैं वो चीज क्या है जो इस पर्सन को रोक रही है। लेट्स फाइंड आउट। ओ माय गॉड। ओके, ये जो रिलेशनशिप है ना, बहुत ही स्लो, आई थिंक बहुत स्लो चल रहा है।
या हो सकता है कि ना आप इसको लेट गो कर पा रहे हैं, ना आप आगे यू हैव लॉट ऑफ पैशन, आपके मन में बहुत पैशन है, और ये जो पर्सन है दे आर ऑल्सो, दे आर अटेंशन सीकर। मुझे लगता है कि दे वांट अटेंशन फ्रॉम यू, या जस्ट वांट अटेंशन, और अपने टर्म्स पे रिलेशनशिप को चलाना चाहते हैं कि आप उनकी तरफ आए, ठीक है। ना आप इसको, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि ना आप इस रिलेशनशिप को लेट गो कर पा रहे हैं, ना तो अभी सिचुएशन मुझे ऐसी दिखाई दे रही है that it's better that to avoid arguments, okay, and of course maybe it's also about, यहाँ कुछ थर्ड पार्टी इशू कुछ या कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ अराइज हो रहा है बीच में, एक नई स्टोरी, एक नई शिफ्ट दिखाई दे रहा है मुझे, लाइक समथिंग इज स्टार्टिंग, कुछ नया बिगिन हो रहा है इन द स्टोरी। अब हो सकता है कि कोई और पर्सन है जो बीच में आ रहा है, या अब वो पर्सन भी हो सकता है या कोई और भी हो सकता है, ठीक है। रिलीज योर एक्स का कार्ड आ रहा है, डेफिनेटली इट्स ऑल्सो अबाउट लाइक डीलिंग विद समबडी, रिकंसिलिएशन का कार्ड है। इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि किसी को छोड़ के आप वापस किसी की तरफ जा रहे हैं। आई डोंट नो लियो कि कैसे आपको रिलेट कर सकता है। रिलीज योर एक्स का है, बच्चे भी इन्वॉल्व है, हो सकता है कि यहाँ पे आप बच्चों के लिए आप रिकंसाइल कर रहे हैं, बच्चों के लिए आप मान लीजिए आप मैरिड हैं, सो आप कनेक्टेड है, सो इट्स अबाउट कि आप कोशिश कर रहे हैं टू कनेक्ट, आप स्टेप फॉरवर्ड तो करना चाहते हैं पर कुछ कर नहीं रहे, दैट काइंड ऑफ एनर्जी, और मे बी गोइंग बैक, ऐसी वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। आपको लगता है कि नो, तो कुछ तो है, कुछ तो इश्यूज आ रहे हैं, हीलिंग फैमिली इश्यूज, यस इश्यूज हैं, तो आप उनको हील करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको टाइम देने की कोशिश कर रहे हैं, और हो सकता है कि शायद कुछ हो, लाइक कुछ केमिस्ट्री हो आपकी किसी और के साथ, बट नाउ आई थिंक इट्स अबाउट टाइम, और आप डिसाइड कर रहे हैं कि कैसे आप दोबारा से पैच अप कर सकते हैं। फॉर सिंगल्स मुझे लगता है एक अट्रैक्शन है, न्यू लव का कार्ड आ रहा है ऑफ कोर्स, तो न्यू लव एंड अट्रैक्शन वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है, और बाकी सबके लिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट, जो लोग मैरिड हैं तो फैमिली की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ आप कैसे कनेक्ट करना है, कैसे इन चीज़ों को ठीक करना है, वो चीज़ हमें पॉसिबली दिखाई दे रही है फॉर ऑल द लियो। चलिए, अब थर्ड पार्टी, हो सकता है कि कुछ इश्यूज, जरूरी नहीं है कि कोई और थर्ड पर्सन ही हो, घर वाले भी हो सकते हैं। हो सकता है कि कई बार होता है ना कि आपस में उलझन हो जाती है इन लॉज की वजह से, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो ऐसी कोई सिचुएशन भी हो सकती है जहाँ ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बट ऑफ कोर्स यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि किसी चीज को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा है कोई, वो एनर्जी है। करियर वाइज सिचुएशन कैसी रहेगी फॉर ऑल द लियो? So career wise, I think the period is good, the time is good, justice. हो सकता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, हाउस, सॉरी, एन ऑफिस पार्टी, और मे बी इट्स अबाउट कनेक्टिविटी, जैसे हमने पहले बात की थी कि हो सकता है अपने अपने नेटवर्किंग स्किल्स जो है वो एनहांस कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, और कुछ हो सकता है कि इट्स अबाउट टीमिंग अप, या टीम बना रहे हैं, या टीम वर्क मुझे दिखाई दे रहा है, टीम लीड हो सकते हैं आप, कुछ ऐसा कर रहे हैं काम, बट डेफिनेटली इट्स अबाउट ग्रोथ, ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ दिखाई दे रही है, और शायद हो सकता है कि बहुत आगे कुछ बढ़ाना चाहते हैं, आपको लगता है यू डिजर्व समथिंग गुड, तो उसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ प्लान आउट कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली उसका रिजल्ट भी अच्छा होगा। तो मेहनत ऑफ कोर्स आपको करनी पड़ेगी, बट मेहनत जो है वो रंग भी लेके आएगी। आई थिंक यू विल हैव अ वेरी गुड पोजीशन ग्रोथ, और मतलब आगे फाइनेंशियली पोजीशन अच्छी दिखाई दे रही है, स्ट्रांग दिखाई दे रही है, एंड ऑफ कोर्स बेटर पोजीशन एज वेल, कि आपकी तरफ हमें बेटर पोजीशन आती हुई दिखाई दे रही है। चलिए और देख लेते हैं व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन, एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। रिलेशनशिप्स का कार्ड आ रहा है, आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। इसका मतलब ये है कि चाहे आपका करियर हो, चाहे लव लाइफ हो, तो आपको ये एफर्मेशन यूज करनी है। एंजल्स कह रहे हैं आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। तो आप ऐसे ही लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आपकी लाइफ में आपका जो हायर पर्पस है, जो सोल पर्पस है, उसमें आपके साथ चलने वाले हैं। ये सेल्फिशनेस नहीं है, ये चीज है कि
आपको पता है, आप प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं कि अब आप गलत लोगों को अवॉइड करेंगे, कुछ ऐसा नहीं करेंगे और सिर्फ़ सही लोगों को आप अपनी लाइफ़ में आने देंगे और वही चीज़ है दैट यू आर अट्रैक्टिंग राइट पीपल। अब वो आपके बिज़नेस के लिए भी अच्छा हो सकता है, आपके करियर, फाइनेंस, ग्रोथ के लिए भी अच्छा हो सकता है। ऑब्वियसली अगर आप फ्रेंड्स बना रहे हैं, तो हर कोई यही चाहता है कि ऐसे लोग ही लाइफ़ में आएँ, जो आपको कहीं न कहीं लाइक माइंडेड पीपल आपकी सोल फैमिली के हों, सोल पर्पस में आपके साथ आगे चलें, आगे बढ़ें, ओके? लॉन्ग टर्म के लिए, नॉट अ शॉर्ट टर्म। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। कमेंट करके बताइएगा कैसी लगेगी कैसी लगी। सो ऑल द बेस्ट।